वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। भगवान गणेश जी आपके सब कष्टों को दूर कर समृद्धि प्रदान करें, यही मनोकामना के साथ आज का प्रस्तुति शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐसे 4 लक्षण के बारे में बात करेंगे जिससे ये पता लगता है कि गणेश जी की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश जी की पूजा करो। विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुखदाता, सिद्धि विनायक श्री गणेश भगवान की हम बहुत प्यार से महिमा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, पूजा करते हैं और कार्य की शुरुआत उनकी स्थापना से करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ याद करना और उनकी महिमा करना इतना काफी है? उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनकी विशेषताएं, उनकी शक्तियां अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करना चाहिए, पर आजकल हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसका मूल कारण है गणेश जी की जन्म की कहानी। कहते हैं शंकर जी तपस्या के लिए बहुत दूर पहाड़ों में गए थे और पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। दोस्तों, पार्वती जी ने अपनी शरीर की मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया। क्या वास्तव में किसी देवी के शरीर में इतनी मिट्टी हो सकते हैं? फिर एक दिन पार्वती जी ने उस बच्चे को घर के बाहर खड़ा किया कि वो स्नान करने जा रहे हैं तो घर में अंदर में कोई नहीं आना चाहिए। और अचानक उस दिन शंकर जी वापस आ गए। उस बच्चे ने अपने कर्तव्य का पालन किया और शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस बच्चे ने अपने पिता को ही नहीं पहचाना। कहा जाता है शंकर जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस बच्चे का सर काट दिया। बाद में शंकर जी ने एक हाथी के सर को काटा और उस बच्चे पर लगा दिया और उस बच्चे का नाम दिया गणेश। अब सोचिए, भोलेनाथ अगर देवों के देव महादेव हैं, योगी हैं, तो क्या उन्हें नहीं पता था कि ये बच्चा कौन है? बच्चा अपने पिता को नहीं पहचाना। और फिर भगवान शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद आए थे और इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे का सर काट दिया। वास्तव में अगर हम जैसे इंसान भी 10 मिनट भी मेडिटेशन ध्यान कर ले तो शांत हो जाते हैं, ऊंची आवाज में भी नहीं बोल पाते हैं। और महादेव 10 साल के तपस्या के बाद बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा, और फिर मनुष्य के शरीर में हाथी का सर लगाने का फैसला क्यों? यही सब प्रश्न जब मन में उठते हैं तब लगता है इन सब कथा का कोई मतलब नहीं है। हम खुद ही विश्वास नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी भावी पीढ़ियों को, फ्यूचर जनरेशन को क्या बताएंगे? मित्रों, हमने कहानी बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी इस पर विचार ही नहीं किया कि हमें क्या सिखा रहे हैं ये कहानी। हमने भगवान गणेश जी को समझा ही नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इन सब प्रश्नों का अस्तित्व केवल अज्ञान है, मैं चाहता हूं कि आप ये जान ले या फिर मान ले कि पुराणों में अधिकांश कहानियां प्रयोजन अनुसार विस्तृत व्याख्या किया गया है। आपको उन्हें उसी तरह से लेने की जरूरत नहीं है जैसा कि पुराणों में कहा गया है। परमात्मा भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो हम अपने अहंकार वश परमात्मा को पहचान नहीं पाते। हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और शरीर में ही स्थित आत्मा को जान नहीं पाते। जैसे कहा जा रहा है कि पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया। क्या किसी देवी के शरीर में इतनी मिट्टी हो सकती है? क्या हमारे शरीर में इतनी मिट्टी है कि हम एक बच्चे का निर्माण कर पाए? मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया मतलब यह शरीर मिट्टी का है, हमारे स्थूल शरीर। पर हम शरीर नहीं हैं, माता पार्वती रूपी आत्मा हूँ। पर जैसे माता पार्वती जी ने अपने बच्चे की मोह पर मायाग्रस्त होकर अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, वैसे ही हम अपने आत्मा को भूलकर अपने शरीर के मोह पर भटक जाते हैं, जिस वजह से हम परमात्मा भगवान को पहचान नहीं पाते। तो परमात्मा सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे अज्ञान रूपी सर को काटते हैं, हमें नहीं काटते, हमारे अहंकार के सर को काटते हैं, जैसे महादेव शंकर जी ने बच्चे का सर काटा। दोस्तों, कहा जाता है कि महादेव शंकर जी ने बच्चे का सर काटा, कभी ये नहीं कहा जाता कि बच्चे का हत्या कर दी। तो जब परमात्मा हमारे अहंकार का सर काटते हैं तो फिर उसके जगह ज्ञान से भरा हुआ, चैतन्य से भरा हुआ सर हमारे ऊपर लगाते हैं।
तो शंकर जी ने सर काट के ज्ञान का सर बच्चे को दिया। मित्रों, परमात्मा भगवान हैं, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। परंतु आपको दोनों पक्ष को जानना होगा। आपको भगवान की भक्त भी बनना होगा, भावुक होना होगा और आपको तर्कशील भी होना होगा, लॉजिकल भी होना होगा। शास्त्र और धर्म ग्रंथों में हाथी को स्मृति के लिए जाना जाता है, ध्यान के लिए जाना जाता है और इतना बड़ा सर मतलब बुद्धि सबसे तेज। अगर हम गणेश जी के एक एक अंग को देखें तो वो हमें सही जीवन जीने का तरीका और ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाना है उसकी धारणा सिखाता है। सबसे पहले चीज जो सर है, मस्तिष्क, वो बहुत बड़ा मतलब विशाल बुद्धि। दूसरी चीज तो आंखें हैं, वो बहुत छोटी। सर इतना बड़ा, आंखें इतनी छोटी, मतलब दूरदर्शिता। जब हम कोई दूर की चीजें देखते हैं, हमारी आंखें छोटी हो जाती है, तो कर्म के परिणाम को देखकर फिर कर्म करना, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। लेकिन कर्म करने से पहले उस कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर फिर कर्म करना मतलब दूरदर्शिता। कान बड़े मतलब कम बोलो पर ज्यादा सुनना चाहिए। गणेश जी के 2 दांत हैं, लेकिन एक टूटा हुआ दिखाते हैं, एक दंत। तो इसका क्या मीनिंग है? एक दंत क्यों कहा जाता है? हमारे जीवन में अगर देखें तो हर स्तर में विभेद हैं, कहीं जाति के रूप में, कहीं धर्म के रूप में, तो कहीं जेंडर को लेके। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो कोई स्त्री है, तो कोई पुरुष है, कोई ऑफिस में सीनियर है, तो कोई ऑफिस में जूनियर है। पर परमात्मा हमें बनाते समय कोई विभेद नहीं किए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारी दुनिया में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो हम सब एक ही तत्व परमात्मा के अंश रूपी आत्मा हूँ, इसलिए एक दंत 2 नहीं। फिर गणेश जी की सूंड दिखाते हैं। सूंड की क्या विशेषता है कि वो एक पेड़ को भी उखाड़ लेता है, लेकिन एक बच्चे को भी बहुत प्यार से उठा लेता है। अर्थात जो आत्म तत्वों को जान लेते हैं वो बहुत सॉफ्ट भी होगा, बहुत प्यारा भी होगा, लेकिन बहुत पावरफुल भी होगा। फिर गणेश जी देवता हैं, लेकिन उनका पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के जो शरीर एकदम फिट दिखाते हैं, वो परफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन गणेश जी का पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। इसका इनर मीनिंग है हर बातों को अपने पेट में समा लेना। आज भी हम ये बोलते सुनते हैं, इसके पेट में बात नहीं पचता, लेकिन गणेश जी के पेट को बड़ा दिखाते हैं, मतलब वो हर बातों को अपने पेट में संभाल लेते हैं। इधर से सुना उधर सुनाया, ये ज्ञान रूपी आत्मा की चरित्र नहीं होती है। और बड़ा पेट के मतलब है हर किसी को ग्रहण कर लेना, हर किसी को एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप गणेश जी की भुजाएं देखें तो देखेंगे एक भुजा में अस्त्र जैसे कुछ हैं, कुछ फोटो में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? परमात्मा से ज्ञान मिलता है तो वो कुल्हाड़ी ज्ञान की कुल्हाड़ी है। अपने विकार, अपने अज्ञान को काटते हैं। क्योंकि अभी हमें ज्ञान मिला है तो अतीत का कोई भी कर्म का फल आएगा, लेकिन ज्ञान से काट के फिनिश कर देना होगा। और दूसरे हाथों को ब्लेसिंग देता हुआ दिखाते हैं, मतलब हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग दे, दुआएं दे, दूसरों के भला चाहे। वैसे तो हम अपने जीवन में हमेशा सारा दिन हमें किसी से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ नहीं तो सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, प्यार चाहिए, सहानुभूति चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बस दूसरों से मांगना। लेकिन गणेश जी का हाथ ऐसा नहीं है। गणेश जी का हाथ चाहिए चाहिए कुछ नहीं, सब कुछ देना है, सबको देना है, सबको ब्लेसिंग देना है, दुआएं देना है। बीच में कोई भी शत्रु आए, कैसे भी दुष्ट व्यक्ति हो, कैसा भी व्यवहार हो, वो अपने संस्कार लेकर आएंगे, वो अपने कर्म करेंगे, लेकिन हमारे से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं देते जाओ। फिर दूसरे हाथों में लड्डू या मोदक रहते हैं और वो लड्डू मोदक हाथ में होता है। अर्थात जब इतना सब कुछ अपने अंदर धारण कर लिया तो फिर महिमा भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगा। बहुत लोग आपको अच्छा अच्छा भी बहुत कहेंगे। उस समय ध्यान रखना, ज्ञान का अहंकार ना आ जाए, विशेषताओं का अहंकार ना जाए। जो कार्य परमात्मा आपसे करवा रहा है उसका अहंकार ना जाए। मोदक रूपी फल पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो लगातार प्रयास, इतनी मेहनत करनी है, लेकिन एक बार वो मेहनत कर ली तो मेहनत का फल भी मीठा होता है।
तो मोदक बन तो जाता है, मीठा भी बहुत है, लेकिन गणेश जी उसको खाते नहीं हैं, हाथों में रखते हैं। अर्थात सफलता मिलेगा, महिमा को ग्रहण नहीं करना है, उसको सिर्फ हाथों में ही रखना है। तो किसी भी मूर्ति में गणेश जी को मोदक खाते हुए नहीं दिखाते हैं, केवल संभाल कर पकड़े हुए दिखाते हैं। सब अहंकार से सबसे बड़ा अहंकार होता है ज्ञान का अहंकार। ये अहंकार होता है इतना सूक्ष्म कि पता भी नहीं चलता कि ये अहंकार है। तो मोदक को हमेशा पकड़ के रखना है। मित्रों, शास्त्र और धर्म ग्रंथों में हाथी को स्मृति के लिए जाना जाता है, ध्यान के लिए जाना जाता है। ध्यान और स्मृति के सहारे आप अपने कार्य के प्रति जागरूक होते हैं और फिर गणेश जी को किसी भी अन्य देवताओं से पहले पूजा जाता है, क्योंकि उनकी इंटेलेक्ट बुद्धि हमेशा आपकी मार्गदर्शन शक्ति बन जाती है। किसी भी चीज से पहले ज्ञान होता है और यही वास्तविक कारण है। ये एक वास्तविक कहानी है और इस कहानी का यौगिक अर्थ यही है। दोस्तों, भले ही गणेश जी के भक्तों का जीवन शुरुआत में कठिनाइयों और परेशानियों से भरा रहता है, परंतु ये उसकी भक्ति की परीक्षा होती है। अंत में भगवान गणेश की कृपा से सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। अगर आप भी गणेश जी के भक्त हैं और जीवन में दुख है तो कभी हार ना माने, भगवान पर श्रद्धा अवश्य रखें। अब वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दे, समझ जाइए गणेश जी का उसके सर पर हाथ है। वो जीवन में आने वाली हर मुश्किलों का सामना करके अंत में सफल जरूर हो जाएगा। आइए ये जान लेते हैं गणेश जी के कृपा पात्र व्यक्ति कैसा होता है। गणेश जी के कृपा पात्र व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वो लोग लालच जैसी दुर्गुणों से रहित होता है, तेजस्वी, सच बोलने वाला होता है। वो सभी को समान दृष्टि से देखने वाला और पशु प्रेमी होता है। गणेश जी का भक्त कभी किसी पशु को दंड नहीं देता और उनसे प्रेम करने वाला होता है। सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। गणेश जी के भक्त परोपकारी होते हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती, नदियाँ अपना जल सबके लिए प्रवाहित करते हैं। जैसे वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, उसी प्रकार गणेश जी के भक्त अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम का फल सदैव दूसरों को दान करते रहते हैं। ये लोग दान करने में तत्पर रहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों का सहायता करते हैं। फिर भी गणेश जी के भक्त अहंकारी नहीं बनते, सदैव विनम्रता से ही जीवन धारण करते हैं। जिनके सर पर गणेश जी का हाथ होता है, ऐसा लोग कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझते और सभी को सम्मान मान देने वाले होते हैं। इस संसार के सभी मानव केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए जीते हैं, परंतु गणेश जी के भक्त केवल दूसरों के लिए जीते हैं। दोस्तों, ये है गणेश जी के भक्तों के लक्षण। अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी गणेश जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश देवा अवश्य लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री गणेश देवा।